गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मतलब जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, उस पे एक वीडियो बनेगी, तो वो वीडियो यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंगाली लेडी। पहले एरो ले लें। तो सबसे पहले ये जो बंगाली लेडी है, जैसे कि इसमें सबसे पहले दिखा है बंगाली लेडी। तो ये पेंटिंग जो है ये बंगाली लेडी, इस पेंटिंग का नाम है, इसके आर्टिस्ट हैं जामिनी रॉय। जामिनी, इनका पूरा नाम है जैमिनी रंजन रॉय। और जो इसका मीडियम है, जिस मीडियम में ये पेंटिंग बनी हुई है, वो वाटर कलर ऑन कार्ड। ये वाटर कलर ऑन कार्ड, ये इसका मीडियम है। अब दूसरी पेंटिंग पे चलते हैं। ये वाली पेंटिंग, थोड़ा सा और। तो ये वाली जो पेंटिंग है, जो ये वाली पेंटिंग है, ये है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। मतलब ये जो पेंटिंग है इसका नाम है शाकुंतलम, इसके आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा। इसका जो मीडियम है वो है ऑयल कलर ऑन कैनवास पर ये चित्रित है। ये ऑयल कलर ऑन कैनवास पर चित्रित है। तो हम बात कर रहे थे मेघदूत के बारे में, कि इसमें मेघदूत की पेंटिंग्स के डिटेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, मेघदूत। इसके आर्टिस्ट है राम गोपाल विजयवर्गीय, स्कूल बंगाल स्कूल, टाइम पीरियड है 1940 एडी, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक्यू टेम्परा एंड वॉश। और जो इसका कलेक्शन है वो ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली में संग्रहित है। ये एक सीरीज पेंटिंग है। और इसकी एक और जो पेंटिंग है, वो भी, उसका भी टाइटल मेघदूत ही है, पर लेकिन जो उसका कलेक्शन है वो राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये वाली जो पेंटिंग है, मतलब जो ये वाली पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली में है। और जो वो दूसरी वाली पेंटिंग, जो सीरीज वाली पेंटिंग है राम गोपाल विजयवर्गीय की, मेघदूत, वो जो है वो वो जो राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो आइए अब अगले पे चलते हैं। तो अब ये वाली ये जो टॉपिक है, जो मेघदूत, तो ये जो टॉपिक मेघदूत है, ये यही वाला है। ये यही वाला टॉपिक है मेघदूत। ये दोनों मतलब उसी का डिस्क्रिप्शन है और सब्जेक्ट मैटर। और तो ये इसकी डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। तो ये जो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसके सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर, द पेंटिंग मेघदूत इज बेस्ड ऑन द पेंटिंग, सॉरी। तो ये जो पेंटिंग मेघदूत है, ये जो बीच में, मतलब ये कौन है, ये यक्ष बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बीच में है, इनको नीचे कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जो ये बीच में है, ये यक्ष बैठे हैं और ये अपनी जो बिलेवेड, अपनी वाइफ को एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके जो गुरु रहते हैं कुबेर, वो इनको ड्यूटीज न निभाने के कारण वो इनको अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं। तो अब इनको जंग 1 साल के लिए निकालते हैं, तो इनको जंगल में अपना जीवन मतलब थोड़ा बिताना पड़ता है 1 साल के लिए। तो ये वही वाला सीन है। तो अब इसमें मेघदूत में यही पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है टाइटल मेघदूत, राम गोपाल विजय वर्गीय। इसका स्कूल पढ़ लिया था, बंगाल स्कूल है। टाइमिंग भी पढ़ी थी 1940 एडी। और सब कुछ इसका पढ़ लिया था, कलेक्शन भी पढ़ लिया था। अब इसका सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर में क्या दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट मैटर द पेंटिंग मेघदूत इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्ले मेघदूत विच इज रिटन बाय कालिदास, मतलब कालिदास। अब इसमें क्या है कि जो मेघदूत है, मेघदूत पेंटिंग है, वो किस टॉपिक, मतलब वो कहाँ से ली गई है। तो ये एक मेघदूत नाम का, मतलब मेघदूत ये एक प्ले है। मतलब मेघदूत एक प्ले है, लिरिकल पोयम इन द संस्कृत, जो कि संस्कृत में लिखी हुई एक पोयम है, जिसे किसे लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है, ठीक है। तो जिसे लिखा है कालिदास ने। अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे, मतलब दूसरे वाले लाइन में चलते हैं। तो ये वाला, तो अब ये है मेघदूत। मेघदूत इज अ स्टोरी ऑफ अ यक्ष हु वाज exiled by his master king कुबेर for 1 years, for 1 year, मतलब 1 year for neglecting his duties। मतलब उनकी ड्यूटीज उन्होंने नहीं निभाई थी, जैसा कि मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई थी, इसलिए उनको 1 साल के लिए एग्जाइल यानी कि बाहर कर देते हैं। जो इनके शहर का नाम था, मतलब जो ये कहाँ थे, कहाँ के रहने वाले थे,
और ये जो यक्ष थे ये हिमालय के अल्का सिटी मतलब हिमालय के अल्का सिटी में रहने वाले, मतलब ये अल्का सिटी में रहते थे। मैं हिमालय के अल्का शहर में ये रहते थे। ठीक है, आगे बताएं। अब इसके दूसरी लाइन पढ़ेंगे हम। तो इस लाइन में क्या दिया हुआ है, दिस पोयम इज अ सेट अबाउट 8 month आफ्टर द एग्जाइल। अब इसमें इसके बारे में मतलब इस पैराग्राफ में अगर बता दूं तो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि इसमें जो मतलब इसमें क्या है कि मतलब 8 महीने ये अपनी वाइफ से दूर रहते हैं क्योंकि इनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये अपनी वाइफ से 8 महीने तक 1 मंथ तक दूर रहते हैं। तो ये क्या क्लाउड से, अब ये बहुत दुखी रहते हैं, तो ये क्लाउड से अपनी फीलिंग्स बताते हैं और बोलते हैं कि मतलब क्लाउड्स, ये मतलब जो क्लाउड्स को बोलते हैं कि मेरा जो ये जो मेरा पत्र है वो मेरी बिलीवेड यानी कि मेरी वाइफ तक पहुंचा देना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ये वाली लाइन है, दिस पेंटिंग इज अ डिपिक्टेड विद द पेन ऑफ अ लव इन द सेपरेशन विद द मतलब विच इज वेरी क्लियरली विजिबल ऑन द फेस ऑफ द यक्ष मेल कैरेक्टर। अब क्या रहता है कि जो इसमें ये जो पेंटिंग रहती है, मतलब इस पेंटिंग में क्या दिखाता है कि डिपिक्टेड पेन ऑफ लव इन सेपरेशन, मतलब ये अपनी मतलब जो वाइफ है इनकी जो बिलीविड है उससे अलग होने का जो दुख है उसको दिखाया गया है, और उस मतलब जो फेस पे साफ झलकता है कि कैसे वो रो रहा है, मतलब उनके जो आंसू टपक रहे हैं वो रो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये क्या है कि जो इनकी अब जो राम गोपाल विजयवर्गीय है, ये क्या रहता है कि एंड दिस पेंटिंग इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ राम गोपाल विजयवर्गीय। अब ये राम गोपाल विजयवर्गीय की एक आउटस्टैंडिंग पेंटिंग है जो कि राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा बनी है। और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ही वॉज एन एक्सलेंट पेंटर एज वेल एज अ राइटर एंड पोएट। मतलब वो एक पेंटर तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक मतलब वो एक पेंटर होते हैं, साथ ही साथ राइटर और एक पोएट भी होते हैं। अब लिखा है कि अब इसमें क्या लिखा है कि दिस पेंटिंग फ्रॉम द मतलब दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम द मेघदूत सीरीज विच वाज वन ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब इसमें जो राम गोपाल विजयवर्गीय का ये जो मेघदूत सीरीज पेंटिंग है ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेघदूत है, मतलब फेवरेट टॉपिक है जिसपे इन्होंने 50 से 70 पेंटिंग्स बनाई हैं, सीरीज बनाई हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसकी चलते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इन दिस पेंटिंग अ हैंडसम मेल फिगर इज shown sitting on the rock with a clouds around in a very emotional mood। अब इसमें क्या है कि जो क्लाउड्स को दिखाया गया है, इसमें क्या है कि क्लाउड्स को उनके इर्द गिर्द दिखा दो तरफ, एक मतलब इस तरफ दोनों हाथ मतलब जिस तरफ वो बैठे हुए हैं मुंह करके उस तरफ दोनों तरफ उनको क्लाउड्स दिखाए गए हैं कि बहुत इमोशनल मूड में, मतलब जो वातावरण बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाया गया है। और मतलब वो जो यक्ष है वो बहुत ही हैंडसम है और साथ ही साथ पत्थरों पे बैठे हुए हैं और लेटर लिख रहे हैं और क्लाउड से कह रहे हैं कि ये जो मेरा मैसेज है वो मेरी बिलीवेट तक पहुंचा देना। ही इज अ सोन विद द tears in his eyes as मतलब as he longs for his मतलब believe it। अब he is a writing his feelings on the palm leaves with his right hand। अब इसमें क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है हमेशा कि वो जो मतलब लेटर लिख रहे हैं वो किस हाथ से लिख रहे हैं, तो वो राइट हैंड से लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो राइट हैंड से इसको लेटर को लिखते हैं। तो ही इज अ होल्डिंग अ वाइट फ्लावर इन हिज लेफ्ट हैंड वेरी डेलिकेटली। और लेफ्ट हैंड में वो अपना लेफ्ट हैंड में कहाँ गए, हाँ लेफ्ट हैंड से वो एक व्हाइट कलर का फ्लावर पकड़े हुए हैं। ये पूछ लिया जाता है कि राइट हैंड में क्या पकड़ा है, लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा है। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ही इज अ वेयरिंग अ येलो कलर धोती विच में क्या रहता है कि ये मतलब ही इज वेयरिंग अ येलो कलर धोती। इसमें क्या है कि ही इज वेयरिंग येलो कलर धोती विच
which a clothes draped on his left shoulder and upper part of the body is a beard मतलब होता है पहनना, वो जो जिसको भी हम कहते हैं अंगवस्त्र कह लो, चाहे अंगवस्त्र कह सकते हैं, चाहे उसको हम और भी उसके ढेर नाम हैं, जैसे अंगोछा, गमछा, ये सब कह सकते हैं, वो उन्होंने लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर पे लिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये वाला, मतलब ये वाला लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर पे लिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके जानेंगे बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड इसका कैसा दिया हुआ है, स्काई डार्क ब्लू कलर का दिया हुआ है। देयर बर्ड्स, 3 बर्ड्स को दिखाया गया है फ्लाइंग करते हुए, और बैकग्राउंड में हर्ट झोपड़ी दिखाई गई है पेड़ों के पीछे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो और इसमें जो रिवर रिवर को भी दिखाया, मतलब इसमें जो रिवर है उसमें क्या दिखाया गया है, इसमें मतलब इस चित्र में जो ये डायग्राम है, जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला 1 मिनट दिखाती हूँ मैं अच्छे से। जो ये वाला डायग्राम है, इसमें रिवर को दिखाया गया है। ये ये रिवर, ठीक है। ये जो रिवर है मतलब वाटर स्ट्रीम बहते हुए दिखाया गया है पहाड़ों से नीचे। और जो क्लाउड्स है इसमें, मतलब ये जो क्लाउड्स को दिखाया गया है, ये क्लाउड्स बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। ओए, खाली है अवश्य। हाँ, तो राम गोपाल हम विजयवर्गीय पे थे। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे था टाइटल मेघदूत, ये तो पढ़ ही लिए थे, ये भी पढ़ लिया था, ये भी यहाँ तक हो गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन, ही वॉज एन एक्सलेंट, ये भी पढ़ लिया था। दिस इज पेंटिंग, ये भी पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इन दिस पेंटिंग्स हैंडसम, ये भी पढ़ लिया था। कहाँ पे थे अब, ये भी हो गया था। ही इज अ होल्डिंग अ वाइट फ्लावर, ये भी हो गया था। ही इज अ वेयरिंग अ येलो, ये भी हो गया था। अब एंड ठीक है, अब यहाँ पे थे, तो हम इस लाइन पे थे। तो एंड वेयरिंग अर्निंग एंड नेकलेस ऑफ, मतलब क्या रहता है, इयरिंग्स इन्होंने पहनी हुई है, नेकलेस पहना हुआ है, और जो भी ये नेकलेस और इयरिंग्स इनकी बनी हुई है वो पर्ल्स से बनी हुई है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बैकग्राउंड पढ़ लिया था, इसका बैकग्राउंड भी पढ़ लिया था कि बर्ड फ्लाइंग कर रही है, हर्ट पीछे दिखाया गया है बैकग्राउंड में, और जो इसमें है वाटर स्ट्रीम को भी दिखाया गया है, वो भी पढ़ लिया था। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ये जो मेघदूत, अब मैंने जैसा बताया था कि जो सीरीज है वो सीरीज इस पर भी बनी हुई है, मतलब यही वाली जो पेंटिंग है सीरीज पेंटिंग ये है। तो आगे बढ़ते हैं। जो मेघदूत, राम गोपाल विजयवर्गीय, ये सब पढ़ लिया था। सब कुछ सेम है इसका, बस इसका जो नेशनल, जो इसका जो संग्रहालय है वो नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में संग्रहित है। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली में ये इसका संग्रहित है, राम गोपाल विजयवर्गीय। इसको ध्यान से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेने के काम आएगा। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि पेंटेड बाय द राम गोपाल विजयवर्गीय इन 40 विच इज, मतलब दिस इज अ वन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द मेघदूत सीरीज विच द excellent coordination of a colors. This painting has been the delineated in a artistic style. Reading and flying on a white cottony clouds have been shown with a special rhythmic in the blue sky. Love, learn, Yaksh and the Yakshini have been shown with the real colored seams. Yaksh curly hairs are मतलब rings made of necklaces, pearls necklaces on the throat. Excellent body structure, smile on face, feeling of her tenderness in the hand and the fingers. Taking a lotus flowery in this right hand. और जो clothes है embellished with the white, मतलब vivid and a different type shades of yellow colored, and in themes clothes, the rhythmicity in the colorful lines. All these specialities incent the mind of the views. Yaksh behind Yakshini, Yaksh मतलब Yakshini behind Yaksh is a sticking by his back, and her right hand has been shown put on Yaksh's chest in such a way as
इफ टू लवर्स आर embraced, यक्ष मतलब जो यक्षिनी हैज मतलब यक्षिनी हेयर्स हैव बीन द शोन टाइड विद द वाइट फ्लावर वाइट फ्लावर प्लेट और बैंड यानी कि जूड़ा कह सकते हैं। और अ ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ पर्ल्स इज अपियरिंग अराउंड हर थ्रोट। शी इज कवरिंग her breast with pink colored clothes and below the line in the wearing lustrous yellow clothes on the which was कहाँ गया, which have been shown crumbs. One her legs are the ankled as a jewelry, and in the both hands she has worn armlets. The feeling of a love in eyes and feel and a smile of a lips smile on lips is seen obviously. तो अब इसकी सेकंड लाइन है, सेकेंड लाइन ये वाली भी देख लेते हैं इसमें कि द कलर्ड ऑफ स्काई हैज बीन द शोन ब्लू इन अपर साइड एंड द ड्रोन मतलब जो नियर द clothes becoming light for the white birds have been shown flying in the backgrounds मतलब in the foregrounds. This picture uh, These pictures composed with the wash and temper technique in the Bengal styles together with the feeling of a tenderness in as excellent coordination of a charming and the pleasing colors. अब इसका फट से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉरी इसको फट से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पेंटिंग में क्या दिया हुआ है। तो इस पेंटिंग में जो दिया जो यक्ष और यक्षिनी है, इस पेंटिंग में जो यक्ष और यक्षिनी को बैठा हुआ एक क्लाउड्स के ऊपर इनको बैठा हुआ दिखाया गया है। इसमें यक्ष और यक्षिनी को एक क्लाउड्स कैसा बनाया गया है, तो क्लाउड्स कॉटनी है, यानी कि इनको बोल सकते हैं कि वक्राकार के बादल, यानी कि कॉटनी क्लाउड्स बनाए गए हैं। और जो इनका मतलब और जो यक्ष और यक्षिनी है, मतलब ये यक्ष के जो पीठ से मतलब यक्ष के पीठ से ऐसे चिपक करके बैठी हुई है। और जो इनके मतलब बाल हैं और जो यक्षिनी के बाल हैं उसमें सफेद कलर का अलंकरण जूड़ा लगा हुआ है, इन्होंने मोतियों की माला पहनी हुई है दोनों लोगों ने। और जो कपड़े हैं उस पे सिलवटें दिखाई गई हैं, कपड़ों पर सिलवटें दिखाई गई है। और जो इनने जो कपड़े जो वक्ष यानी कि जो ब्रेस्ट पे जो कपड़ा बांध रखा है वो क्या है, वो पिंक कलर का कपड़ा है। और जो आसमान है उसको ऊपर की ओर डार्क कलर दिखाया है, नीचे की ओर लाइट होता हुआ दिखाया गया है। और जो बैकग्राउंड में 4 बर्ड्स दिखाई गई है, मतलब सॉरी फोरग्राउंड में 4 बर्ड्स दिखाई गई है। और जो वो वाली पेंटिंग थी उसमें बैकग्राउंड में 3 बर्ड्स दिखाई थी और इसमें फोरग्राउंड में 4 बर्ड दिखाई गई है। ठीक है, तो अब ये हो जाता है फुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये पेंटिंग पूरी हो गई, मेघदूत सीरीज पेंटिंग। अब एक आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप। अब जाते हैं ये एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें जो अब है इसमें सब कुछ सेम है, जर्नीज एंड राधिका, शिव एंड सती, मेघदूत, ये जो 4 पेंटिंग्स है इसके जो मीडियम सेम है। और टेम्परा टेक्निक में विधि सब ये जो चारों पेंटिंग है टेम्परा विधि में बनी है। वाटर कलर ऑन पेपर मीडियम भी सेम है और बंगाल स्कूल में ही ये चारों पेंटिंग बनी है। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये संग्रहित है। न्यू दिल्ली, हाँ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ही संग्रहित है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो जर्नीज एंड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि जर्नीज एंड फुल मतलब फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड, जिसमें कि जर्नीज एंड है, जिसमें मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ कि जर्नीज एंड की जो इमेज है वो कैसी है, पेंटिंग की इमेज वो कैसी दिखती है। देखिए ये जो पेंटिंग है यहाँ पर, ये जो पेंटिंग है यहाँ पर ये जर्नीज एंड, यही वाली पेंटिंग है जर्नीज एंड, जिसमें कि एक ऊंट को मतलब थक हार करके मतलब जमीन पर पे मतलब जमीन स्टोनी ग्राउंड पे गिरता हुआ दिखाया गया है। जैसे कि अभी बताती हूँ, जैसे कि ये स्टोनी ग्राउंड पे गिरता हुआ इनको दिखाया गया है, ये पैर इनके जो घुटने वो बेंड हो चुके हैं। और जो ये बैकग्राउंड है ये मिस्टिकल इफेक्ट इसमें दिखाया गया है।
है ना? और मतलब ये कितना इसका जो फेस है, इस पे कितना ज़्यादा दुःख दिखाया गया हुआ है। दूसरा कलर ले लेते हैं, इस पे दिख नहीं रहा है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े हैं। ठीक है, कलर ले लिया। अब जो इनके जो फेस है, इस पे बहुत दुःख दिखाया गया है, इसको एकदम गिरता हुआ, ज़मीन पे मतलब धड़ान से गिरता हुआ दिखाया गया है। तो इसमें यही है, इसकी जब डिटेल पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा। तो अभी इसके डिटेल पे पढ़ जाते हैं। तो इसकी डिटेल्स पे आ जाते हैं हम, ये रहा। तो इसकी डिटेल्स जर्नीज एंड, इसमें क्या दिखाया गया है, पोएटिक डेलिब्रेशंस ऑफ अ लेडेड कैमल। इसमें कैमल की मतलब फुल ऑन स्टोन ग्राउंड, मतलब ये फॉल फॉल मतलब कि गिरा इनको गिरते हुए दिखाया गया है। मतलब ये जो ऊँट है उसको स्टोनी ग्राउंड पे गिरते हुए दिखाया गया, जैसे कि मैंने बताया था। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हुँ, तो जैसे कि अब ये वाला जो टॉपिक है, दूसरा कलर लेते हैं। हुँ, तो ये वाला जो टॉपिक है जिसमें, हाँ, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सिम्पैथ मतलब जो सिम्पैथेटिक लुक, इसमें सिम्पैथेटिक लुक दिया गया हुआ है, जिसमें कि कैमल को बहुत डम दिखाया गया है, पेन एंड सफरिंग और हाफ ओपन आईज एक्सप्रेशंस इज ट्रेमेंडस अस। मतलब इसमें क्या है कि इसमें इसमें जो कैमल की हाफ ओपन आईज है और एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत ट्रेमेंडसली दिखाए गए हैं। जो कैमल के एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे से, ट्रिमेंडसली बहुत अच्छे से दिखाया गया। और जो कंपोजिशन है वो कैसा है, तो डिजर्ट विद मतलब सनसेट, इसमें क्या दिखाया गया है, डिजर्ट विद सनसेट, सॉरी डिजर्ट विद सनसेट को इसमें दिखाया गया है। ये डिजर्ट विद सनसेट मिस्टिकल इफेक्ट दिया गया है डिजर्ट विद सनसेट। और विच पर लिखा है वॉश टेक्निक यूज बनाई गई है, रेड ब्राउन येलो का कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसको जूम कर लेते हैं। इसमें जैसे कि ये दिखाया गया है कि वॉश टेक्निक यूज रेड ब्राउन एंड येलो बैकग्राउंड लाइट प्लस फोरग्राउंड डार्क। और इसमें क्या है कि जो बैकग्राउंड को रेड ब्राउन येलो से दिखाया गया है, और जो हमारा फोरग्राउंड है उसको डार्क कलर से दिखाया गया है और यूज फॉर स्टोन। और ब्लू कलर किसके लिए यूज किया गया है, तो ब्लू कलर हमारे स्टोन के लिए यूज किया गया है। अब ये है राधिका। अब ये पेंटिंग राधिका है। अब इस राधिका पेंटिंग में आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी, ठीक है? तो मैं इसकी इमेज भी दिखाती हूँ राधिका पेंटिंग की। पहले ये पूरा पेज देख लीजिए, ये ऐसा है, ऐसा दिखता है ये। मतलब इसमें पीडीएफ, इतनी पीडीएफ, ये पहला, फिर ये दूसरा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ये थर्ड, मतलब फोर्थ, थर्ड है वो, फोर्थ लिख गया था। और ये, ठीक है। और फिर इसके बाद जर्नीज एंड, और फिर उसके बाद ये राधिका। हम्म, तो ये राधिका वाला था, तो हम राधिका वाला ही पढ़ रहे थे। जूम करते हैं। तो राधिका वाला पढ़ रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं। तो यही है राधिका। अब इसमें पेंटिंग भी दिखी होगी, कॉर्नर में छोटी सी पेंटिंग है। इसमें क्या है कि जो ये जो ये सब्जेक्ट मैटर है इसका, मतलब सब्जेक्ट मैटर नहीं, मतलब आर्टिस्ट का ये पूरा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या लिखा है कि आर्टिस्ट MAR चुगताई, इसके जो आर्टिस्ट है वो MAR चुगताई है। लाहौर प्लस, इन्होंने मतलब लाहौर प्लस असेंडेंट ऑफ लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनके जो असेंडेंट है, मतलब ये किसके असेंडेंट है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के ये असेंडेंट है, यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। तो इस पेंटिंग के बारे में पहले मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि इस पेंटिंग में क्या है। तो ये राधिका पेंटिंग है, जिसमें इनको एक बम्बल, जो जिस हाथ में इन्होंने, सॉरी एक बार फिर से बता देती हूँ। ये वाले जो ये इन्होंने इस हाथ में ये जो पकड़ा हुआ है, ये बम्बल बी, एक कमल के ऊपर बम्बल बी बैठा हुआ है, ठीक है। और इनकी जो ड्रेस है, इनका जो दुपट्टा है वो येलो कलर से है, और जिनका जो लहंगा है वो पर्पल कलर का है, और इनका जो ब्लाउज बनाया गया है वो ऑरेंज कलर का है। और ये जो इसके बारे में बताऊं अगर मैं,
कि ये जो पीछे जो लैंप है उस पे मुगल का प्रभाव है। और ऐसा इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि राधिका जी जो इसमें राधा जी है वो लैंप से दूर होती हुई दिखाई गई हैं, ठीक है। लैंप से बहुत लैंप से बहुत दूर जाती हुई दिखाई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली, इस वाली लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाली लाइन के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है पेंटिंग पोएटिक क्रिएशन। इसमें पोएटिक क्रिएशन कैसे दिया है? फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ इमेजिनेशंस, इवोक सीन्स ऑफ प्लेजर और फाइन डिटेल्स पेंटिंग में बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से बनाए गए। और राधा रोमांटिक पोस्चर, और जो राधा का जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, वो कैसा रोमांटिक है, मतलब रोमांटिक है। और डेलिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो डेलिकेट बॉडी बहुत ज्यादा डेलिकेट दिखाया गया है। और फ्लेक्सिबल बॉडी स्ट्रक्चर और ग्रेसफुल एंड लविंगली वो खड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। और राधिका, मतलब जो राधा है वो क्या है इसमें? हाँ, और इसमें है राधा बॉडी, जो राधा बॉडी पोस्चर है वो बेंडेड नेक। अब इसमें क्या है कि एक तरफ, मतलब इसमें ये वाला जो है, इसमें क्या है कि राधा को नेक बेंडेड नेक में दिखाया गया है। नेक इनकी बेंडेड है। लेफ्ट हैंड जो है वो चीक्स रेस्टिंग, लेफ्ट हैंड उन्होंने रेस्ट के पास मतलब उसके चीक्स के पास रेस्ट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड जो इनका जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, चीक्स से रेस्ट है। और राइट हैंड होल्डिंग लोटस बर्ड, राइट हैंड से लोटस बर्ड जो मैंने दिखाया था, बड़ा सा लोटस बर्ड उन्होंने जो ऐसे पीछे हाथ करके होल्ड किया हुआ था, तो वो जो राधिका थी उनके हाथ में था लोटस बर्ड, उस पे थी बम्बल बी, उस पे एक छोटी सी मधुमक्खी बैठी हुई थी, जो कि थी मतलब जो कि कृष्ण का एहसास दिलाती है, मतलब वो कृष्ण जी थे बम्बल बी के रूप में। बस इतना ही था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। राधा ड्रेस जो थी वो कैसी थी, अभी मैंने पीछे बताई थी कि उनकी ड्रेस कैसी थी। तो जैसे कि इसमें जो ब्लाउज का कलर था वो ऑरेंज कलर था। और जो लहंगे का कलर था वो पर्पल कलर था। और ओढ़नी का जो कलर था वो येलो कलर था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो इसमें बैकग्राउंड दिया हुआ था डेकोरेटेड लैम्प्स विद फ्लेम, अब इसमें लैंप विद फ्लेम दिखाया गया था। और ऑरेंज रेड पर्पल फोरग्राउंड बैकग्राउंड, मतलब इसमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों को ही शेड्स से दिखाया गया था। इन्हीं 3 कलर्स की शेड से दिखाया गया था, मतलब जो 3 कलर्स है, दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट, सॉरी, अच्छे से दिखाती हूँ। ये जो ये दिख रहा है आपको, यही 3 कलर की जो शेड्स दिख रही होंगी, और फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ। ये जो ये वाला है, ये वाला है, इसमें लिखा है ना ऑरेंज रेड येलो, इसमें जो लिखा है ना ऑरेंज रेड येलो, ये 3 कलर की शेड्स। अब पढ़ेंगे शिव और सती के बारे में। शिव और सती पेंटिंग, जिसका डिस्क्रिप्शन है माइथोलॉजिकल एपिसोड्स के ऊपर ये बना हुआ है, माइथोलॉजिकल एपिसोड्स के ऊपर बना हुआ है। शिव एंड सती पार्वती, मतलब सती कौन थी? पार्वती जी ही सती थी। और जो इनकी पेंटिंग है, पार्वती जी ही सती जी थी, द मास्टर ऑफ अ लाइन। इसमें क्या दिखाया है कि पेंटिंग कलर्ड एंड शेड्स यूज्ड, जिसमें कलर और शेड्स यूज्ड हुआ है, बहुत अच्छे कलर और शेड यूज्ड हुए हैं। और आर्टिस्ट मास्टर ऑफ लाइन है। और स्मूथनेस दिखाया गया है, टोन्स बहुत अच्छे से दी गई है। और शेड्स ब्राउन एंड येलो, स्काई बैकग्राउंड जो है वो वायलेट ब्राउन एंड वाइट और अर्थ कलर है। इसकी पेंटिंग में लास्ट में दिखाऊंगी, फिर उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या है। पहले इसका डिस्क्रिप्शन और सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो मतलब जो शिव का डिस्क्रिप्शन वो क्या चीज है? इन सिटिंग पोज, मतलब इन अ सिटिंग पोज, क्या है कि वो सिटिंग पोज में, इसमें जो दिया हुआ है सिटिंग पोज, मतलब सिटिंग पोज में सैड फेस, उदास चेहरे के साथ स्ट्रेचिंग हिज बोथ आर्म्स, अपनी मतलब बोथ आर्म्स, मतलब जो दोनों आर्म्स है उसको ऐसे सामने की ओर फैलाए हुए, फोरहेड
जो उनका वो ब्राइट कलर है और जो हेयर्स है उनके वो टाइड है होलो लाइट येलो। और जो हेलो है, हेलो मतलब जो हेलो इन्होंने मतलब ये वाला, जो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा कि हेलो, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो हेलो है, मतलब जो हेलो इन्होंने पीछे जो उनके आभा मंडल जिसको हम कहते हैं, वो किस कलर का है? तो वो है येलो कलर का। और वेयरिंग नेकलेसेस, उन्होंने नेकलेसेस पहना हुआ है, यानी उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने नेकलेस पहना है एंड स्नेक्स अराउंड अराउंड नेक, और उनकी गर्दन के इर्द-गिर्द क्या है? साँप वगैरह। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन। तो इसमें क्या है? सती, पार्वती डिस्क्रिप्शन। अब सती पार्वती का डिस्क्रिप्शन क्या है? तो इनको क्या लिखा है? मतलब यूनिक, इसमें बहुत ही ज़्यादा इनको यूनिक दिखाया गया है। लाइंग ऑन अ शिव्स नीज़, मतलब जो ये है मतलब जो शंकर भगवान है उनके घुटनों पर मूर्छित अवस्था में लेटी हुई हैं। और पेल फेस, बहुत ज़्यादा पेल फेस दिखाया गया है। ये पेल फेस का मतलब क्या होता है? इसमें पेल फेस का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ चेहरा दिखाया गया है। आइज़ क्लाउड्स, और मतलब जो आइज़ क्लोज़्ड, इनकी जो आइज़ है वो है इनकी जो आइज़ है वो बंद है, ठीक है? इनकी आइज़ है वो क्लोज़ है। आइज़ क्लोज़ दिखाई गई है। वेयरिंग नेकलेस, नेकलेस इन्होंने पहना हुआ है। नेकलेस इन्होंने पहना हुआ है। आर्मलेट्स या आर्मलेट्स पहनी हुई है। इयररिंग और ब्रेसलेट्स पहना हुआ है। शेयर और साड़ी जो पहनी हुई है इन्होंने वो लाइट रेड कलर की पहनी हुई है। जो इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, जो ये साड़ी पहनी हुई है साड़ी, वो लाइट रेड कलर की पहनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका इसकी पेंटिंग में चलेंगे और इसकी मतलब इसके बारे में बताऊँगी मैं अच्छे से। तो इसकी पेंटिंग में चलते हैं, नंदलाल बोस की पेंटिंग में। हुँ, तो नंदलाल बोस की पेंटिंग में चलेंगे सबसे पहले। तो ये जो पेंटिंग है, अब आ जाते हैं, अब मज़ा आएगा। तो ये जो पेंटिंग है नंदलाल बोस, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बीच में जो बैठे हुए हैं, ये मतलब जो ह्यूमन फिगर मेल और फीमेल, तो ये जो हैं ये सती हैं, जो कि पार्वती हैं, मतलब पार्वती सती दोनों एक ही हैं। और इनके पीछे एक पीला कलर का आभा मंडल दिख रहा होगा, पीला कलर का आभा मंडल, वो पीला कलर का आभा मंडल है। और इनका माथा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इनकी जटाएँ बनाई गई है और ऐसे सामने की ओर इन्होंने हाथ रख के ऐसे सती को पकड़ा हुआ है, सती को ऐसे पकड़ा हुआ है, सती मूर्छित अवस्था में दिखाई गई हैं, ठीक है? और जो सती हैं, वो कैसी है? वो मूर्छित अवस्था में, मतलब हाँ, मूर्छित अवस्था में उनको दिखाया गया है। तो इतना ही था इसमें कि इसमें मूर्छित अवस्था में दिखाया गया है। और जो घुटना, जिस घुटने पे वो लेटी हुई हैं, वो घुटना किस घुटने पे, मतलब लेफ्ट या फिर राइट? तो लेफ्ट वाले में बैठी हुई हैं, ठीक है? लेफ्ट वाले में बैठी नहीं, मतलब लेफ्ट वाले में मूर्छित अवस्था में वो ऐसे उनके घुटने पे हैं। तो बस इसमें इतना ही था। अब चलते हैं अगली पेंटिंग पे। तो आज के लिए इसमें इतना ही, फिर अब अगली वीडियो सेकंड पार्ट में इससे बना मतलब इसकी जो सेकंड पार्ट अब वीडियो बनाऊँगी, तब जाकर के ये अगली जो आधी अब पेंटिंग बची है वो उसमें कवर होगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।